बात करें इंडिया के आजादी के टाइम पे, तो इंडिया के आजादी के टाइम पे सिक्किम कोई भारत का राज्य नहीं। सिक्किम की इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं कि यहाँ से नेपाल, बीच में सिक्किम, और फिर यहाँ से वो हमारा चिकन नेक कॉरिडोर, और फिर इधर भूटान, और फिर अरुणाचल शुरू होता है। अगर आपको मैप की थोड़ी भी नॉलेज होगी तो ये सिक्किम आता है। इसी सिक्किम में आपको भारत की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी दिखती है? कंचनजंगा दिखती है, राइट? यहीं पे कंचनजंगा आती है। और ये चिकन नेक कॉरिडोर को थोड़ी सी और राहत प्रोवाइड करता है। और तिस्ता रिवर का नाम आपने सुना ही होगा, वही तिस्ता रिवर जो सबसे ज्यादा भयंकर तबाही मचाती है हर साल सिक्किम में। सिक्किम को ऑर्गेनिक खेती के लिए और स्वच्छता के लिए ऐसे बहुत सारे अवार्ड सिक्किम को मिले हैं। सिक्किम को जब बनाया गया राज्य तो 1975 का समझौता कहता है, आर्टिकल 371F इसके बाद कहता है कि भारत का, सिक्किम का अपना एक टैक्स सिस्टम था, और भारत का जो इनकम टैक्स सिस्टम है 1961 वो सिक्किम पे लागू नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग टैक्स नहीं पे करते, बट भारत के टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं, उनका जो अपना एक कम्युनिटी का सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंग भरेंगे। क्योंकि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको ITR फाइल करना जरूरी है। ITR क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न होता है। कहाँ कहाँ काम आता है? आप वीजा के अप्लाई लिए कीजिए, वहां पे एज ए प्रूफ काम आता है। कोई बिजनेस खड़ा करना है तो वहां पे अपने ITR भरा हो, क्योंकि स्लैब कहता है, नया स्लैब यही कहता है ना कि 3 लाख से कम की इनकम है सालाना तो आपको डायरेक्ट टैक्स नहीं देना। टैक्स तो सभी देते हैं, सिक्किम वाले भी इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, लेकिन जब आप कहीं जॉब करते हैं और आपकी सैलरी होती है तो सैलरी क्या होती है? तुरंत अकाउंट में गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड कंपनी में दिख जाती है। तो सैलरी में से क्या होता है भाई? आपका पैसा कट के आता है। ठीक है, तो सिक्किम इनकम टैक्स मैनुअल 1948 था, 2008 में कैंसिल हो चुका है। और एग्जाम टैक्स, वहां पे इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट है क्योंकि उसको विशेष राज्य का दर्जा मिला है।